बोले मती रची सुसमाचार का 18 अध्याय। मती रची सुसमाचार उसका 18 अध्याय। दस पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। ध्यान से हर एक जन सुनेंगे। देखो मती रची सुसमाचार उसका 18 अध्याय। देखो 10 पद से समाचार उसका 18 अध्याय उसके 10 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। पड़ोसी से बोलो खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। जो परमेश्वर के राज्य से खोए हुए, जो परमेश्वर के राज्य से दूर हैं, ऐसे लोगों के विषय में हम सुनेंगे। आमीन। पढ़ेंगे। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। आमीन। तेजी आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। खोई हुई, पड़ोसी बोलो खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत। भेड़ों का दृष्टांत, खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत सीखना है। आमीन, हालेलुया। लोग को आवाज जा रही है, सबके पास आवाज जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भटकी हुई भेड़ों का क्या दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। किसके विषय में? तेजी से बोलिए, पड़ोसी से बोलो स्वर्ग के विषय में सीखें। आमीन। कहाँ के विषय में? और तेजी से बोलिए, स्वर्ग के विषय में सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी से बोलो ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर से बोलो ध्यान से सुनना पड़ेगा। पीछे वाले आमीन। हाँ, कितनी भेड़े हैं? 100 भेड़े हैं। कितनी भेड़े हैं? 100 भेड़े हैं कि 6 भेड़े हैं? तो क्यों 100 बोल रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। बोले 100 भेड़े। कितने लोग को 100 भेड़े दिखाई दे रही हैं? सबको दिखाई दे रही है ना? हालेलुया। बोलो 100 भेड़े हैं और 100 भेड़े का चरवाहा हम हैं। कौन है? कितने लोग देख रहे हैं? ये भेड़ों का चरवाहा कौन है? और ये भटकी हुई भेड़ है, इनका चरवाहा कोई नहीं है। ये क्या है?
तेजी से बोलिए। कितने लोग भटकी हुई भेड़ों को देख रहे हैं और कितने लोग गैर भटकी हुई भेड़ों को देख रहे हैं? इधर वाले क्या हैं और इधर वाले? तेजी से बोलिए। पड़ोस से बोलो, भटकी हुई भेड़ और गैर भटकी हुई भेड़ के विषय में आज सीखो। आमीन। हालेलुया। अब देखो, ये हमारे साथ में कहाँ है? तेजी से बोलिए। इनके लिए मैंने दुआ किया, इनकी सारी बीमारी समस्या खत्म हो गई। समस्या बीमारी खत्म हो गई। इसके लिए भी दुआ किया, सारी समस्या बीमारी खत्म हो गई। इसके लिए भी दुआ किया, हर समस्या खत्म हो गई। इसके लिए भी दुआ किया, सारी समस्या, और इसके लिए भी दुआ किया, सारी समस्या। अब ये आनंदित है। कैसे है? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। बोलो, खुश है। किस लिए खुश है? बीमारी चली गई, गरीबी चली गई, कंगाली चली गई, हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से क्या हो गई? ये शौ के जीवन से क्या हो गई? तेजी से बोलिए और तेजी से। जीवन से बोलो, शौ के जीवन से समस्याएं चली गई और ये बड़ा आनंदित है। और ये 4-5, ये 5 कहां से आ गया? हालेलुया। ये 5 भटकी हुई है और 100 क्या है? अच्छा, तुम तीनों इधर हो, दोनों इधर हो, उस लाइन में लग। कितने लोग भटकी हुई को देख रहे हैं और कितने लोग गैर भटकी हुई को देख रहे हैं? देख रहे हैं? दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और ये जब तक चरवाहे के साथ में है, बड़े आनंद से है, बड़े खुशी में है, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या और ये परेशान है। इनका कोई चरवाहा, इनका कोई देखभाल करने वाला, इनके लिए कोई दुआ प्रार्थना करने वाला, और इस समस्या में है। इसका जीवन व्यभिचार में बीत रहा है, इसका जीवन चोरी में बीत रहा है, इसका जीवन बीमारी में बीत रहा है, इसका जीवन कंगाली में बीत रहा है। तरह तरह की चीजों से परेशान है। तरह तरह की चीजों से क्या है? परेशान है। इसलिए परेशान है कि इनको कोई सही शिक्षा देने वाला नहीं है, इनको कोई सही से चराने वाला नहीं है, इनको कोई सही से देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए इनका जीवन किसमें बीत रहा है? पाप में बीत रहा है। कैसे? तेजी से बोलिए। पड़ोसी से बोलो, वो 3 लोगों का पाप में जीवन बीत रहा है। कैसा? बोलो, पाप में। इसका कारण है दुख, जिसका कारण है दर्द। मुझ से बोलो, जिसका कारण है गरीबी, जिसका कारण है बीमारी, जिसका कारण है बदनामी, जिसका कारण है कलंक, जिसका कारण है नफरत, जिसका कारण है परिवार में फूट। किधर देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? ये भटकी हुई है और ये लाइन से है, ये बगैर लाइन से है। देख रहे हैं ना? ये क्या है? लाइन से इसलिए है कि इनको लाइन में करने वाला कोई है। वो कौन है? बोलो, चरवाहा है, अगुआ है, आत्मिक पिता है। क्या कर रहा है? लाइन में लगाया है और इनके साथ में कोई नहीं है। इनकी दुआ प्रार्थना करने के लिए एक है, इनके साथ में करने वाला कोई नहीं है। इनको शिक्षा देने वाला कोई है, इनके साथ में कोई नहीं है। इसलिए भटके हुए हैं। कैसे हैं? तेजी से बोलिए। एक दिन ये भेड़ कहने लगी,
क्या कहने लगे कि जब से मैं यहां पर हूं मुझे डांटते हैं, मुझे परेशान करते हैं, जब देखो तब कुछ न कुछ बातें बोलते रहते हैं। आज हम छोड़कर क्या करेंगे, कहां चले जाएंगे? इन लोगों को देखो किसी का नहीं सुनते हैं, इनको कोई डांटने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, ये अपने जो चाहते हैं सो करते हैं। हम इनकी इतना बात मानते हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, फिर भी हमें क्या करते रहते हैं। और एक दिन ये लाल सफेद टी शर्ट वाला क्या किया, साथ छोड़कर कहां चला गया, भटकी हुई भेड़े में। अब कितने हैं, 99। कितने हैं, तेजी से बोलिए। अब ये भटकी वाली भेड़ जब उधर गया तो इसका जीवन चोरी में चला गया। कितने लोगों के साथ में संगति किया है, चोरी। इसमें व्यभिचारी भी है, व्यभिचारी के ये बन गया। ये अच्छा भेड़ बहुत अच्छा था, ये क्या बन गया, चोरी करने वाला बन गया, व्यभिचार करने वाला बन गया, लड़ाई झगड़ा करने वाला बन गया, जलन नफरत करने वाला बन गया, मारपीट करने वाला बन गया, नफरत फैलाने वाला बन गया। तरह तरह का इसका पूरा जीवन एकदम बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि इसने डांट को ना सुनकर किधर अपना ध्यान लगा दिया, भटकी हुई भेड़ों के पीछे। अब ये नहीं देखा कि भटकी हुई भेड़ों के अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है और भटकी हुई भेड़ के अंदर क्या है। हालेलुया। और क्या हुआ, अब ये नाश के कंगार पर चला गया है, बर्बादी के कंगार पर चला गया है, शैतान का एकदम बेटा बन चुका हुआ है। हालेलुया। इसका मदद करने वाला कोई नहीं है, पूरी तरह से दुख में चले गए हैं। किस में चले गए हैं, तेजी से बोलिए। क्यों दुख में चले गए हैं? क्योंकि इनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, इनको कोई सही शिक्षा देने वाला नहीं है, इनको कोई सही रोटी और पानी देने वाला नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए इनका जीवन एकदम गरीबी में चला गया, कर्जे में चला गया, बड़े दुख का आंसू में चला गया, बड़े दर्द के आंसू में चला गया। हालेलुया। परंतु ये 99 क्या कर रही हैं, हालेलुया। इधर जब हम देखते हैं तो ये बड़े आनंद के साथ में है, बड़े शांति के साथ में है, बड़े प्रेम के साथ में है। किसी चीज की दिक्कत नहीं है, किसी चीज की परेशानी नहीं है, किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है इनके जीवन में, परंतु वो तड़प रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। और एक दिन क्या हुआ कि चरवाहा जब उसके विषय में सुना कि जो मेरी भेड़ थी, जो मेरा बच्चा था, वो पाप में चला गया, यहां से गया तो व्यभिचार में फंस गया, यहां से गया चोरी में फंस गया, यहां से गया लड़ाई झगड़े में फंस गया, यहां से गया कर्जे में फंस गया, यहां से गया गरीबी में फंस गया, यहां से गया पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तब चरवाहा क्या करता है, ढूंढते हुए उसे क्या करता है, जाता है। किसको, किसको ढूंढते हुए चरवाहा जाता है, तेजी से बोलिए। किसको ढूंढते हुए चरवाहा जाता है, हाँ। और जब ये भटकी हुई भेड़ को जो सौ में थी, जब इनके पास पहुंचता है तो कहता है, उठ जाओ, मेरे पीछे चले जाओ। हालेलुया। अब इसको उठाकर कहां लगा दिया, तेजी से बोलिए। फिर ये चरवाहा इसके लिए क्या किया, प्रार्थना किया, इसके लिए दुआ किया। जब प्रार्थना किया तो गंदी आत्मा इसके अंदर से बाहर गई, वो तमाम प्रकार की समस्या इसके अंदर से बाहर गई, तमाम प्रकार की दिक्कतें इसके अंदर से क्या हुई,
और चरवाहा इससे क्या करने लगा? क्यों? क्योंकि वापस आ गया है, उस पाप के सांस से निकल कर गया है, वो गंदे सांस से निकल कर क्या किया है? वापस आ गया है। इसलिए चरवाहा इससे प्यार कर रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पड़ोसी बोले रोटी खाओ, पानी पियो। कौन सी रोटी? वचन का रोटी। कौन सी रोटी? कौन सा पानी? पवित्र आत्मा का पानी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब आप उसको खाएंगे, उसको पिएंगे, तो आपके जीवन में एक नया बल आएगा, नई ताकत आएगी, नई सामर्थ आएगा। और जब पानी पिएंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ से, शैतान का बल टूट जाएगा। हालेलुया, हर एक बीमारियों का बल टूट जाएगा, हर एक दुष्ट आत्माओं का ताकत खत्म हो जाएगी, हर एक रोगी आत्माओं का ताकत खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अच्छी संगति में फिर से आ गया। कौन सी संगति में? बुरी संगति को छोड़कर, बुरे गुनाह को छोड़कर, बुरे पाप को छोड़कर, जहां पर ये बर्बाद हो गया था, वहां से हटकर कहां आ गया? और जब इसको फिर से शिक्षा मिलेगी, वो ज्ञान मिलेगा, वो आत्मा जब बंधनों को तोड़ेगा, तो इसका जीवन पहले के जैसे फिर अच्छा बन जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। और पहले के जैसे जब अच्छा बन जाएगा तो ये बड़ा आनंद करेगा। और ऊंची आवाज में हाथ उठाकर बोलो, बड़ा बड़ा आनंद करेगा, बड़ा खुशियां मनाएगा। क्यों? क्योंकि एक भटकी हुई भेड़ फिर से क्या हो गई? बच गई। बोलो बच गई। आमीन, आमीन। समझ में आया? पीछे वाले ध्यान देना। पड़ोसी बोलो रोटी और पानी क्या है? परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा है। जब इसको हमें मिलता है खाने के लिए, तो हमारे शरीर में एक नया बल आता है, नई ताकत आती है, नई सामर्थ आता है, जिसके कारण से शैतान का हर एक जुआ टूट जाता है, दुष्ट आत्माओं का हर एक बंधन टूट जाता है, हर एक रोगी आत्माओं का काम खत्म हो जाता है। परंतु जो पाप में भटक कर चले गए हैं, जो वहां से यदि वापस लेकर चले आए, तो आपके लिए ऊंची आवाज में आमीन बोलकर रिसीव करें। ऊंची आवाज में बोलने वाले को परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। पड़ोसी बोलो, जो पाप में फंसे हैं, गुनाह में फंसे हैं, प्रभु यीशु आपको भेजकर उसको वहां से निकलवाना चाहते हैं, तो आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, और उसके लिए भी आनंद मनाया जाएगा, और उसके जीवन को परमेश्वर एक अच्छा जीवन बना देगा, उसके घर को परमेश्वर एक अच्छा घर बना देगा, उसके परिवार को परमेश्वर एक अच्छा परिवार बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पड़ोसी बोलो, परिवार को अच्छा बनाने के लिए, घर को अच्छा बनाने के लिए, लोगों को अच्छा बनाने के लिए अच्छी संगति में जाना जरूरी है, अच्छी संगति में रहना जरूरी है, अच्छे लोगों को चलना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने लोग पाप से मन फिराएंगे?
अगर दुख का जीवन है, कष्ट का जीवन है, दर्द का जीवन है, तो इसका कारण है कि आप भटके हुए हैं। अभी कहीं न कहीं आप गिरे हुए हैं, कहीं न कहीं शैतान आपके ऊपर अपना लगाम कसा हुआ है, कहीं न कहीं शैतान आपको बांध कर रखा है, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आप वहां से निकल आओ। जिस आपको पता होगा, परमेश्वर के पुत्र स्वर्ग में परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। कितने लोग जानते हैं? आयुब की पुस्तक उसका 2 अध्याय लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब शैतान ने भी आया, बोलो शैतान भी आया। और जब शैतान आया तो परमेश्वर कह रहे तू कहां से आ रहा है? उसने कहा पृथ्वी पर से इधर उधर डोलते डालते आ रहा हूं। बोलो इधर उधर डोलते डालते पृथ्वी पर से। कौन आ रहा है? किसके पास आ रहा है? आप बताइए, परमेश्वर और परमेश्वर के बच्चों के बीच में शैतान का क्या काम है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। स्वर्ग में कौन आया? बोलो शैतान आया। कितने लोग जानते हैं कि स्वर्ग से शैतान को परमेश्वर ने निकाल कर फेंक दिया है? सब जानते हैं। अब ये शैतान स्वर्ग में फिर क्यों जा रहा है? कारण क्या है? बोलो हम और आप भेज रहे हैं उसको। कौन भेज रहे हैं? जब हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, गंदा काम करते हैं, तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर दोष लगाने का उसको शैतान को मौका मिल जाता है। जो व्यक्ति वचन पढ़ने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, जिसके ऊपर परमेश्वर घमंड करता है, उसके वहां पर शैतान घूमता है, टहलता है, आता है और देखता है कि कौन कहां पर पाप में फंसा हुआ है, और जाकर परमेश्वर के सामने बोलता है तुम्हारा बेटा देखो घिरा हुआ है। और वो परमेश्वर के सामने आपके प्रति दोष लगाता है। क्या लगाता है? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। और जब वो दोष लगाता है तो परमेश्वर बड़ा दुखी होते हैं। क्या होते हैं? और तेजी से बोलिए। परंतु परमेश्वर कहते हैं तूने मेरे दास आयुब को देखा? तो उसने कहा हाँ। तुमने उसके चारों तरफ क्या लगाया है? क्यों? क्योंकि आयुब कभी कोई गलती ही नहीं किया कि शैतान उसके ऊपर दोष लगा सके। आयुब कहीं ऐसा पाप नहीं किया कि शैतान उसके जीवन में एंट्री कर सके। हालेलुया। आयुब हमेशा खराई और पवित्रताई में परमेश्वर के साथ चला। किसके साथ चला? तेजी से बोलिए। और जब परमेश्वर के साथ आयुब चला तो शैतान मौका नहीं पाया। लेकिन और धरती पर बहुत सारे लोग थे जिनको उसने देखा था, जिनके पास उसने गया था, जिसको उसने जाना था, उनके पास, परमेश्वर के पास जाकर उसके प्रति क्या लगाने लगा? तेजी से बोलिए। प्रकाशित है। क्या लगाता है? तेजी से बोलिए। कौन दोष लगाता है? शैतान। कितने लोग चाहते हैं कि हम बदनाम हो, या हमारा परिवार बदनाम हो, या हमारा घर बदनाम हो, या हमारा बिजनेस धंधे बदनाम हो, या हमारा जीवन बदनाम हो? कोई चाहता है? ये बदनाम करने वाला, दोष लगाने वाला शैतान है। जब हम उसे मौका देते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए, अपने परिवार में, तुरंत बर्बादी शुरू करता है और परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। देख तेरा बेटा यहाँ पर गिरा हुआ है, देख। वो परमेश्वर के सामने आपकी गलतियों को, आपके पाप को, आपके गुनाह को मेरे ऊपर जाकर पिता के सामने दोष लगाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कौन शैतान को मौका दिया दोष लगाने के लिए? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। हाँ, आप और हमने उसको दोष लगाने का मौका दे दिया। और जब परमेश्वर के
सामने जाता है तो परमेश्वर का दिल दुखी होता है। इसलिए दुखी होता है क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर गर्व करते हैं, परमेश्वर आपके ऊपर घमंड करते हैं। पड़ोस में बोलो, परमेश्वर हमारे ऊपर गर्व करते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर घमंड करते हैं कि हमारे बच्चे हैं। परंतु जब पाप पे गिराता है शैतान तो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आपको बदनाम करता है, और जब वो आपको बदनाम करता है तो परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं करते, सहायता नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने वो काम किया है और इस बात को जाकर शैतान ने वहां पर बताया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अगर आप और परमेश्वर हैं तो इसके बीच में शैतान नहीं आना चाहिए। आपको याद है, आप जो भी पाप करते हैं, जो भी गुनाह करते हैं, आप जब प्रार्थना में जाते हैं तो पाप और गुनाह और गलती आपके दिमाग में तुरंत चढ़ जाता है। इसका मतलब कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर आपके बीच में है। उसी बीच में शैतान आ गया तुम्हारे पाप को परमेश्वर को बताने के लिए। देख, जो आप तुझसे प्रार्थना कर रहा है, जिसके सामने तू बैठा हुआ है, उसने देख ये बदनाम है, इसने यहाँ पर गलती किया, मैं इसके ऊपर दोष लगाता हूं। और वो पाप आपको बार बार याद आता है, वो गुनाह आपको बार बार याद आता है, वो गलतियां आपको बार बार याद आता है। इसका कारण ये है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर है, और उस बीच में शैतान आया है आपके ऊपर दोष लगाने के लिए परमेश्वर के सामने, जिसके कारण से आपका वचन और प्रार्थना में मन नहीं लगता है, परमेश्वर के साथ संगति करने में मन नहीं लगता है। आप बार बार उसी पाप को अंगीकार करते हैं और बार बार पश्चाताप करते हैं, बार बार गलतियों को मानते हैं, फिर भी वो बार बार याद आता है। आप जितनी बार जाते हैं प्रार्थना में, उतनी बार शैतान आपके और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर आपके गलतियों को लेकर वो आपके ऊपर दोष लगाने लगता है। तब आपको याद आता है, जैसे वो दोष लगाता है कि आपने ये गलती किया है, और परमेश्वर और आपके बीच में खड़े होकर आपके ऊपर जो दोष लगा रहा है वो आपकी गलतियां हैं। पड़ोसी बोलो, गलतियां हैं, जिसके कारण से शैतान को आपने मौका दे दिया है कि परमेश्वर के बीच में, आपके बीच में आकर वो आपको बदनाम करे। किसको बदनाम कर रहा है? तेजी से बोलिए। आप हैं, आप परमेश्वर के बेटी और बेटे हैं और परमेश्वर है। आप जब प्रार्थना में जाते हैं तो आपको बार बार बदनाम कर रहा है, बार बार वही गलतियों को दिखा रहा है, बार बार वही गुनाह को दिखा रहा है, बार बार उसी गंदे काम को दिखा रहा है जो आपने किया है। क्योंकि इसी गलती के कारण से शैतान को मौका मिल रहा है कि वो आपको बदनाम करे परमेश्वर के सामने, वो आपके सर को नीचा करे परमेश्वर के सामने, आपको परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी से बोले, हम और आप खुद शैतान को मौका देते को हम पर दोष लगाए। क्या लगाए? दोष लगाए। वो दोष आज आपके ऊपर लगाता है, आपके परिवार के ऊपर लगाता है। आप प्रार्थना में जाते हैं, आपको याद आता है मेरा भाई पाप कर रहा है, मेरा बहन पाप कर रहा है, मेरे माता पिता पाप कर रहे हैं। आप जितनी बार प्रार्थना में जाते हैं उतनी बार आपके और परमेश्वर के बीच में शैतान आकर दोष लगाने लगता है। इसका भाई पाप कर रहा है, इसका बहन पाप कर रहा है, इसके माता पिता पाप कर रहे हैं, इसलिए इसकी प्रार्थना नहीं सुनवाई होगी। परंतु अगर एक भी धार्मिकता की तरह अपना जीवन जीने लगा तो शैतान को उलट पुलट कर देगा। अगर एक भी व्यक्ति, एक भी बंदा अगर सही रीति से अपने जीवन को जीने लगा तो शैतान के पूरे गढ़ को हिलाकर राख कर देगा। हालेलुया। आपको पता होगा परमेश्वर से जब इब्राहिम का बातचीत हुआ तो परमेश्वर ने कहा यदि उस नगर में 10 धर्मी भी मिल गए तो मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उसे क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। परंतु उस स्थान पर 10 धर्मी भी नहीं मिले, मात्र एक धर्मी मिला जिसका नाम लूत था। और लूत को परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को क्या किया?
बचा लिया और उस नगर से बाहर निकाला। तब वहां पर आग और गंधक गिरे और पूरा नगर जलकर राख हो गया। कहीं आपका घर तो जलकर नहीं राख हो रहा है, आपके परिवार तो जलकर नहीं राख हो रहा है, आपका आत्मिक जीवन तो जलकर नहीं राख हो रहा है, आपके घर में समस्या पर समस्या तो नहीं बढ़ रही है, दुख पर दुख तो नहीं बढ़ रहा है, गरीबी पर गरीबी, कर्जे पर कर्जे तो नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है? इसका कारण है परमेश्वर आज धर्मी ढूंढ रहा है और शैतान आपके ऊपर हमेशा दोष लगाता है। क्या लगाता है? पड़ोसी बोलो, शैतान हमेशा दोष लगाता है। तो मिल गए तो आत्मिक ग्रोथ होने लगेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पड़ोसी बोलो, भटकी हुई भेड़ों को परमेश्वर लेकर आना चाह रहा है और उस भेड़ के बीच में और परमेश्वर के बीच में कौन खड़ा हो जा रहा है? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। परंतु यीशु अपना लहू दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी बोलो, वो हमेशा बदनाम करना चाहता है, वो हमेशा दोष लगाना चाहता है, परंतु आपको क्या करना है? उसे मौका नहीं देना है। इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है कि हम पर उसका दांव चले। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। और यहाँ पर एक भेड़ को शैतान ने क्या किया? अपनी ओर खींच लिया और उसको एकदम बर्बाद कर दिया, उसके जीवन को एकदम बर्बाद कर दिया, उसके संगति को एकदम बर्बाद कर दिया। परंतु वे जैसे यीशु के पीछे फिर जाता है, वैसे इसका जीवन फिर अच्छा बन जाता है, इसका परिवार फिर अच्छा हो जाता है, इसका घर फिर अच्छा हो जाता है, इसके लोग फिर अच्छे हो जाते हैं। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि हम भटकी हुई भेड़ से मुड़कर 99 के साथ में बोले, मतलब यीशु के साथ में बोले, खड़े हो जाए अपने स्थान पर। परमेश्वर चमत्कार करेंगे उसके जीवन में।